नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। अपने को 3 दिवस पूर्व एक पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। कोतवाली थाने आके एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनकी माता जी का ये कहना था कि छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से फिरोज नाम के एक युवक ने 22 साल की आदिवासी लड़की का अपहरण कर लिया। कोंडा गांव से लड़की को मुंबई के धारावी ले गया और करीब 1.5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी फिरोज ने न सिर्फ पीड़ित को अंधेरे कमरे में बांध कर रखा, बल्कि उसके गुप्तांगों पर केमिकल डालकर जला दिया। पुलिस ने फिरोज को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले का है। 22 वर्षीय आदिवासी युवती ने बताया कि 2023 में उसकी तबीयत खराब होने पर वह इलाज के लिए कोंडागांव अस्पताल गई थी। वहां फिरोज ने एक बोतल तोड़कर उसके गले में डाल दी और फिर उसे अपहरण कर लिया। आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर उसका फोन छीन लिया और उसे मुंबई की धारावी में बंधक बनाकर रख लिया। पीड़िता ने आगे बताया कि 2023 के आसपास उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह बार बार उस अनजान नंबर को काट देती और ब्लॉक कर देती, लेकिन फिरोज उसका पीछा करता रहा। वह पीड़िता से मिलने के लिए लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन पीड़िता मिलने से मना कर देती थी। जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो वह इलाज के लिए कोंडागांव चिकित्सालय गई। किसी तरह आरोपी फिरोज को इसकी जानकारी लग गई और वह पीड़िता का पीछा करने लगा। फिर सुनसान इलाके में फिरोज ने लड़की को रोका और उसके गले में कांच की टूटी बोतल डाल दी और उसे अगवा करके मुंबई लेके चला गया। फिरोज ने पीड़िता का फोन को भी जब्त कर लिया और उसके परिवार को मैसेज भेजा। उसमें लिखा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना। फिर लगभग 1.5 साल तक फिरोज उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। फिरोज की कैद से भागने में कैसे कामयाब हुई, इस बारे में पीड़िता ने विस्तार में बताते हुए कहा कि एक दिन फिरोज अपना मोबाइल घर पर भूल गया। पीड़िता ने उसका फोन चेक किया तो उसमें उसके फैक्ट्री के मालिक का नंबर मिला, जहां आरोपी काम करता था। पीड़िता ने नंबर डायल किया तो अपनी आपबीती बताई। फिर फैक्ट्री मालिक ने पीड़िता को भगाने में उसकी मदद की और रेलवे स्टेशन पहुंचाई। वहां से पीड़िता अपने पैतृक गांव कोंडागांव पहुंच गई और अपने परिवार को फिरोज के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस बीच पीड़िता को कोंडागांव जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। किसी अननोन नंबर द्वारा उसको एक मुंबई धारावी का लड़का ले गया था। उसके बाद उसके साथ क्या घिनौना हरकत किया है, जब तो यहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में इलाज कराया गया तो उसके जो एग्जामिनेशन किया गया तो उसके द्वारा पता चला कि इसको क्या क्या कुकृत्य किया गया है। कि युवती को 1 साल पहले एक कॉल आया था अननोन नंबर से, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कॉल आने के बाद 7 जून 2023 को वो घर छोड़ के भाग गई थी। फिर कुछ दिन बाद उसे ढूंढने की कोशिश किए गए। फिर उसके बाद फिर वो आदमी के साथ वो रहने लग गई मुंबई में धारावी में। फिर उसके बाद वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगा और असॉल्ट करने लगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में किस तरह के असॉल्ट के मार्क पाए गए हैं? जी, मेडिकल एग्जामिनेशन में हाइपोपिगमेंटेशन पाया गया है उसके गुप्तांगों में, और गले के अगल बगल भी केमिकल बर्न जैसे कुछ है, डार्क स्पॉट्स। क्या लगता है किस दर्जे का ये चोट का निशान होगा? जी, ये सब तो ग्रीवियस हर्ट में आया जाता है। ये मामला कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और इसमें अपने को 3 दिवस पूर्व एक पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जो अस्पताल में एडमिट है और उसके परिजनों के द्वारा हमारे थाने में कोतवाली थाने आके एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनकी माता जी का ये कहना था कि एक फिरोज नाम का आरोपी है, जो उसकी बच्ची को लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जून 2023 में PUBG गेम ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसके साथ में एक संपर्क स्थापित हुआ था और उसके साथ में दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था। और उसके अलावा शारीरिक संबंध बना के कुछ वीडियोस और फोटोज़ भी बना लिया गया था उसके द्वारा, और उस फोटो और वीडियो के दबाव पूर्वक शादी करने का झांसा देते हुए उसको मुंबई चलने के लिए दबाव बनाया गया था, जिसके दबाव में आके पीड़िता द्वारा मुंबई उसके साथ में चली गई थी और वहां जाने के बाद भी उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा और वहां से भी पीड़िता भागकर अपने गृहग्राम जिला कोंडागांव आई थी। हाँ, उसके अभी तक तो शादी करने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है पीड़िता से, लेकिन
शारीरिक संबंध बनाने का और पूरा सेक्सुअल हरासमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है अभी तक। आरोपी अभी तक कुछ भी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। सर इसमें एक चीज है कि ऐसे बात की तो क्या परिजनों ने इसकी शिकायत की थी या लड़के ने किसी तरीके से? लगभग जब जून के महीने में पीड़िता अपने घर से गई थी तब उसके संबंध में परिवार वालों के द्वारा गुम इंसान दर्ज करवाया गया था और वीडियो कॉल के माध्यम से उसमें हमारे द्वारा उसमें उसकी दस्तयाबी भी की गई थी। तो बाद में पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसका यही कहना था कि आरोपी के पास में उसके फोटो वीडियोस थे जिसका उसके पास में दबाव था, इस कारण उसने उसके साथ में रहना स्वीकार कर लिया। आरोपी को जिले में जब भी जानकारी मिली तो हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक जिला स्तर टीम बनाया गया और चूंकि मामला प्रथम दृष्टया मुंबई का ऐसा लग रहा था बट आरोपी का लोकेशन निकाला गया तो इसमें अमेठी उत्तर प्रदेश की जानकारी प्राप्त हुई और हमारे द्वारा एक जिला स्तर टीम बनाकर टीम वहाँ पे भेजा गया और अमेठी से इसकी गिरफ्तारी की गई। वर्तमान पीड़िता क्या है? वर्तमान में अभी पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट का तो अभी हमारे द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है। जो भी है वो पीड़िता के रिलीज होने के बाद में हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर हम उसमें बता पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।